हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्कॉला। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था एंड केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा क्या रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारे कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, मैं बता देता हूँ। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में एक साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसका अदर नेम होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जो अदर नेम है रिडॉक्स रिएक्शन का बच्चों वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, आइए बच्चों एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ, साइमल्टेनियसली माने बच्चों एक साथ घटित होता है, कहने का मतलब है होता है, तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। आइए बच्चों इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट होना मीन्स आयरन पे जंक लगना हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। चलो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए क्या होती है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously is called redox reaction। या बच्चों हम रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अब मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया था, रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स लोहे पे जंग का लगना। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसकी केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे Fe है, ठीक है, Fe को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, कहने का मतलब है जैसे हम Fe मीन्स आयरन को अगर हम बाहर ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो वो बच्चों वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बना देगा। देखिए बच्चों, मैं इस रिएक्शन को लिख के आपके सामने दिखा रहा हूँ, वैलेंस लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आगे। देखिए बच्चों, ऐसी होती है 2Fe2O3.XH2O। बच्चों ये जो है ना 2Fe2O3.XH2O, ये होता है बच्चों हमारा रस्ट। क्या होती है बच्चों? हमारी रस्ट। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन मैंने क्या बोला था, रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसी से हमारे लिए गई है रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप्स की। कौन सी? एक तो होती है हमारी बच्चों ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है बच्चों हमारी रिडक्शन। चलिए अब ये देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैं बता देता हूँ आपको बच्चों। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों वो प्रोसेस जिसमें कि हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है, या वो रिएक्शन जिसमें हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है,
हाइड्रोजन बाहर चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन बाहर चली जाती है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ। द प्रोसेस या द रिएक्शन, द प्रोसेस या द रिएक्शन in which removal of hydrogen and addition of oxygen takes place is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार फिर बता रहा हूँ। वो रिएक्शन या वो प्रोसेस जिसमें हमारी हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाती है और जी ऑक्सीजन हमारी ऐड होती है, उसे बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जब हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो बच्चों CO2 बनाती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, यहाँ कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, तो इसमें आपको यहाँ दिखाई दिया होगा प्रोडक्ट साइड। ये होती है हमारे रिएक्टेंट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये जो इधर की तरफ होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स और ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो बच्चों आपको प्रोडक्ट साइड की तरफ आप लोग जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसीलिए बच्चों हमने इसे क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, द रिएक्शन इन विच, बच्चों वो रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखो आपको, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है, लेकिन जो हमारा रिडक्शन होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen, the reaction in which removal of oxygen and addition of hydrogen, the reaction in which removal of oxygen and addition of hydrogen takes place is called reduction। ओके बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें बच्चों हमारी ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हमारी हाइड्रोजन ऐड होती है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। आइए बच्चों, मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखो बच्चों, CuO इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड, COPPOR कॉपर ऑक्साइड। बच्चों जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो देखिए बच्चों क्या होता है, कॉपर और H2O। कहने का मतलब है बच्चों, जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के से कराते हैं तो देखो बच्चों, ये जो कॉपर ऑक्साइड था CuO, इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गया और यहाँ क्या बचा? खाली Cu बचा। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो H2 था हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई? ऐड हो गई। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे जो रिडक्शन के मैंने रिएक्शन लिखे है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कहाँ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों कहाँ हो रहा है, इसे आप ध्यान से समझ लो एक बार। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा कॉपर से जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था जिसे हम CuO से हमने दिखा रखा है, इसमें देखो बच्चों ऑक्सीजन बाहर निकली। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चों हमारा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ जब ऑक्सीजन बाहर निकली। ठीक है, लेकिन H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गई। तो बच्चों यहाँ हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ बच्चों? हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। ओके,
तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए बच्चों, अब मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है और रिडक्शन कहाँ होता है। कहने का मतलब बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, कॉमा रिडक्शन कहाँ हुआ, कॉमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ओके, यहाँ एंड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिडक्शन कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। बच्चों मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख दूंगा, देखो ऐसे, CuO(H2) गिव राइज टू Cu प्लस H2O। ओके, ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये है हमारी हाइड्रोजन, ये है हमारा कॉपर और ये है हमारा वाटर। ओके, देखिए बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन, देखो रिएक्टेंट की साइड जिसमें ऑक्सीजन पहले से जुड़ी होती है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, निकलेगी, तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब ये हमारा H2, इसमें क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजन हमारी जुड़ी, तो ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ बच्चों, अब ये बताइए मुझे, ऑक्सीजन किस में जुड़ी, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगी वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ H2 मीन्स हाइड्रोजन। और रिड्यूस्ड क्या हुआ बच्चों, रिड्यूस्ड हुआ हमारा कॉपर ऑक्साइड। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ बच्चों, जिसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ती है वो हमारी ऑक्सीडाइज्ड होता है। जैसे हमारा H2 में हमारी ऑक्सीजन जुड़ी तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और निकली किससे, कॉपर ऑक्साइड से हमारी ऑक्सीजन निकली तो ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड से हमारी ऑक्सीजन निकली तो ये हमारा रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, H2 में हमारी ऑक्सीजन जुड़ी तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर ऑक्साइड से हमारी ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ देख सकते हैं आप प्रोडक्ट के साइड, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड जो होते हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं, जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के उल्टे होते हैं, हम ये कह सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए, जो सब्सटेंस हमारा क्या हुआ था, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ था, वो दरअसल हमारा क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी वो रिड्यूसिंग एजेंट था, लेकिन जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो आपको ये देख के ये वो चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों कि ये हमारे दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा क्या होगा, क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा रिड्यूस्ड होगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तो बच्चों और एग्जाम्पल, बच्चों आइए अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों, मैंने इसका एक ही एग्जाम्पल कंसिडर करा है अभी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल कंसिडर कराऊंगा वहाँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अभी केवल मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी के बेस पे आपकी 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब देखिए क्या होता है इसमें, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन in which heat is required is called endothermic reaction। बट वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट की या हमें ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट, एनर्जी और हीट, द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन बच्चों जिसमें हमें हीट की या ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट हमारा, जिसे हम CaCO3 उसका फॉर्मूला है, जब हम उसे हीट करते हैं, कहने का मतलब जब उसे एनर्जी देते हैं, तो बच्चों वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी दी थी, जिसके कारण क्या हुई, रिएक्शन प्रोसीड हुई। आइए बच्चों मैं आपको एक बार रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। देखो CaCO3 होता है बच्चों हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, when heated it breaks into कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारी कैल्शियम ऑक्साइड और ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़, क्या होती है बच्चों, इसमें एनर्जी निकलती है बाहर, इसमें हमें रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, कहने का मतलब है बच्चों वो रिएक्शन जिसमें हमारी एनर्जी या हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बच्चों इसका एक एग्जाम्पल होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व माने होता है बच्चों बाहर निकलना, ओके, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या बताया, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल क्या बताया, जल्दी बताओ, रेस्पिरेशन। क्या बताया, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल क्यों होता है, आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा। तो आइए बच्चों मैं इसकी रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। मैं वैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी लिख रहा हूँ आपके सामने, ओके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये हमारा ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा वाटर। आई होप बच्चों आपको इतनी बात क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चों मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये जितने भी बताए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं और क्वेश्चन आपको एक अलग से वीडियो बना के करा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।